पढ़ाए थे लॉजिक गेट क्या होता है ना, उसके बाद उसका टाइप बताए थे। बेसिक गेट 3 होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और डिराइव गेट में 4 होता है, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट और नैंड गेट, नॉर गेट। यहाँ नॉट नहीं, हम बोले थे कि इसको और कर लीजिएगा, है ना। नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये 4, ये सब हम आपको बता दिए थे। बफर गेट भी एक हम बताए थे। बफर गेट कुछ नहीं होता, बफर गेट में जो आप इनपुट डालिएगा वही स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद स्लाइड में आपका है यूनिवर्सल गेट, लेकिन अभी हम आपको यूनिवर्सल गेट नहीं बताने वाले हैं। इसलिए नहीं बताने वाले हैं क्योंकि जितना टॉपिक हम पीछे पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम बताएंगे, तब जाके हम आएंगे यूनिवर्सल गेट पे। नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा सर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप जानते हुए भी नहीं बना पाइएगा। तो उससे अच्छा है कि आगे बढ़ने से पहले, यूनिवर्सल गेट पढ़ाने से पहले, जो पीछे हम जितना भी गेट पढ़े हैं 7 टाइप का, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, इसलिए हम अपने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करते हैं बंद और ओपन करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड शेयर करते हैं, देखिएगा वहाँ। विवेक कुमार बोले मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो ये काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम क्या करें, तो आप ही सॉल्व कीजिएगा उस प्रॉब्लम को। विवेक, जो भी स्टूडेंट है विवेक, वो शट आउट प्रॉब्लम आप ही नहीं कीजिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आप गूगल पर आंसर ढूंढते रह जाइएगा। मेरा कोई भी सब्जेक्ट बीसीए 1, 2, 3, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना उसका आंसर गूगल में नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि सब न्यूमेरिक टाइप का, सब न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर ही हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं, समझ गए ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये भी न्यूमेरिक बेस्ड पेपर है। आप गूगल पे आंसर ढूंढते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए क्लास अब्सेंट कोई भी आदमी नहीं कीजिए, नहीं तो अब्सेंट करेंगे उसका खामियाजा भी आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, समझ गए। आपको फर्स्ट ईयर में है तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब थर्ड ईयर पास आउट कर जाओगे ना तब ये सब बात समझ में आएगा, सर क्या बोल रहे थे और उस समय में हम गलती क्या किए, है ना। यही सब पेपर पढ़ने के लिए अभी देखो हम, क्योंकि बात ध्यान में आ गया इसलिए हम बता देते हैं। यही पेपर पढ़ने के लिए अभी बीसीए सेकेंड ईयर में जब जाओगे, एक पेपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, उसके साथ उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जुड़ा हुआ है, ओरेकल जिसको कहते हैं, या एसक्यूएल स्ट्रक्चर थ्योरी लैंग्वेज है वो। ये मत समझना कि हम सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स हमारा पेपर भी नहीं है, हमारा पेपर कंप्यूटर साइंस है। इसी में सारा पीएचडी सब कंप्यूटर साइंस के ही अंदर किया हुआ है, जो भी डिग्री मेरी है वो सब कंप्यूटर साइंस में है। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, शायद क्लास में भी तुम लोग को बताए हुए थे। कंप्यूटर साइंस जो है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स पेपर से ही आया हुआ है ना। जब आगे एमसीए करोगे तो इस बात को भली भांति समझ जाओगे कि कंप्यूटर साइंस कोई नया पेपर है नहीं, वो मैथमेटिक्स का ही एक्सटेंशन पार्ट है। एमसीए में जाओगे तो हर एक सेमेस्टर में मैथ है, तुम कहीं से भी करोगे। बीसीए में ना अभी फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर बीसीए में मैथमेटिक्स है। डायरेक्टली मैथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तीनों ईयर में मैथ आ जाएगा। थर्ड ईयर में जाओगे तो 3 मैथ पढ़ना पड़ेगा। कंपाइलर डिजाइन उसके अंदर भी मैथमेटिक्स होगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स उसके अंदर भी मैथमेटिक्स होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर भी मैथमेटिक्स होगा, तो उसे बचने वाले हो नहीं। मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस से ही इसका ये उसका ओरिजिन ही वहीं से है, समझ गए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको डेली क्लास करने के लिए, क्लास अब्सेंट करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी खुद होगी, आप खुद समझेंगे। दोबारा पढ़ाने वाला आपको कोई है नहीं, इतना बात याद रखिएगा। चलिए देखिए, अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं, आप आइएगा वर्ड डॉक्यूमेंट पे जो हम शेयर किए हुए हैं ना, आप वहां से आइएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, क्वेश्चन का आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे तो तुरंत सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन करके रखेंगे, फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताएंगे भी, ठीक है। और फिर मैथ करवा लीजिएगा, आपका सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे। प्रीवियस लेक्चर कहने का मतलब आज से पहले जो भी लेक्चर हुआ है लॉजिक गेट का, अगर आप पढ़े होंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन, समझ गए। चलिए हम आप वापस अपने स्लाइड पे आ जाते हैं, वीडियो कर देते हैं ऑफ और
चलिए देखिए, वह डॉक्यूमेंट सबको दिख रहा है ना? किसी को नहीं दिख रहा है तो अभी बताइए हमको। सबको दिख रहा है वह डॉक्यूमेंट? यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन यहाँ से नोट दिख करते रहा है हैं सर, दिख रहा है, दिख रहा और फिर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन तो फिर उस केस में हम क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। और साइज बड़ा कर दें, चलिए बड़ा कर देंगे ये क्वेश्चन। आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिए। जो नोट्स कॉपी बना रहे हैं वहां पे आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम, बहुत छोटा नहीं ना है, दिख रहा है ना सबको कि बड़ा कर दें? थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब दिख रहा होगा। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम to represent the Boolean expressions। ये आपका क्वेश्चन है और नीचे में पहला नंबर आपका है ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सॉल्व हो गया। चलिए तो स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ा। ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। तीसरा क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी सी प्लस बी। चौथा क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और भी देते हैं, चलिए और भी देते हैं सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। 7 नंबर और दे देते हैं ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो क्या समझ में आ जाएगा। चलिए इतना नोट कीजिए, इतना काफ़ी है, तो इतना पे ध्यान दे दोगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया सर। सबको नोट करने दो। चलिए नोट कीजिए तो इसको पहले। हो गया सबका नोट?
नोट कर लिए सब आदमी? यस सर। बताएं सॉल्यूशन। यस सर। बताइए। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ कंसंट्रेशन रखिएगा इस पे, वर्ड पे। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा फिर समझ में आएगा नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं ना, सब आदमी पढ़े हुए हैं। मैथमेटिक्स में क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करने के लिए एक रूल था, बोडमास रूल। वो कहता है पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। तो ब्रैकेट में हम आएंगे, तो ब्रैकेट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब दो इनपुट है ए और बी। कॉम्प्लीमेंट आप नहीं देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो क्या होता है, नॉट होता है। तो ए नॉट के थ्रू गया हुआ, बी डायरेक्टली एसोसिएट हुआ हुआ, डायरेक्टली गया हुआ है ना। लेकिन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? इनटू का, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का है तो कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट यूज होगा, बिल्कुल सही। चलिए तो हम क्या करते हैं, एंड गेट बनाते हैं। अभी नोट नहीं कीजिएगा, अभी सिर्फ देखते रहिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। है यहाँ सिंबल एंड गेट का, कहाँ है? ये है, उल्टा हो गया। नहीं हुआ सीधा, ये नहीं हुआ, तो दूसरा देखना। देखिए तो एंड का है इसमें, हाँ यहाँ पे। ये हम एंड गेट बना लिए। कितना इनपुट जाएगा इस गेट में? 2 जाएगा। क्या क्या इनपुट जाएगा आपका? ए और बी। ए और बी डायरेक्टली नहीं जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, नहीं तो नहीं बन पाएगा, और आगे कर देते हैं। देखिए पहला इनपुट क्या है, पहला इनपुट है आपका ए तो है, लेकिन ए डायरेक्टली नहीं है। ए किसके साथ है? कॉम्प्लीमेंट के साथ है ना। ये टेढ़ा हो गया, सही है। ए डायरेक्टली नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट होता है। ये आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ए को यूज करेंगे किसके साथ? नॉट के साथ। तो हम यहाँ पे एक नॉट गेट बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब काम चला रहे हैं इधर उधर करके। कोशिश करेंगे आपको हम पूरा समझाने का। चलिए नॉट गेट हो गए। आप यहाँ पे लिखेंगे, ये है आपका ये है आपका ए, ठीक है। ए चूंकि डैश लगा हुआ था इसीलिए हम नॉट गेट लगा के भेजे। ट्रायंगल बनाएंगे लेकिन यहाँ पे बीच में एक छोटा सा जीरो भी लगाना होगा नॉट गेट के लिए। ये हम कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, छोटा सा बबल भी आपको लगाना पड़ेगा। हो गया सही है? देखिए तो हाँ ऐसे, अब ये सही हुआ। ये ऐसे आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, इसलिए ये गेट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के साथ था, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट गेट, तो ये नॉट गेट के साथ गया।
बी डायरेक्ट है, बी के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है, तो आप बी को डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे आप, ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे बी। एक सेम पोजीशन पर हो नहीं पा रहा है, आप इसको बी लिख लेंगे। साइज चाहे तो हम बढ़ा देते हैं, इसका 14 कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। देखिए ये ए और बी दो इनपुट हो गया है ना। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम किए, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये बी हो गया। बाहर निकल के फिर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर देखिए तो क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, होल कौन सा कंप्लीमेंट। गेट है, कौन सा गेट है, और हाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो कौन सा गेट हुआ, नॉट गेट। नॉट फिर गेट। आप आएंगे और इस गेट के बाहर एक छोटा सा ऐसे जीरो लगा देंगे। जीरो लगाने का मतलब होता है नॉट गेट, जीरो लगाने का मतलब हुआ नॉट गेट। तो ये आपका हो गया कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया। फिर आप छोटा सा यहाँ से आउटपुट निकाल देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए तो, ये अभी पूरा नहीं बना है, ये आधा ही बना हुआ है आपका। ये समझ में आया, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे हम बना दिए। सबसे पहले ब्रैकेट में आए, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आए, क्योंकि बोर्डमस रूल कहता है ब्रैकेट का काम करने के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर आए, देखिए दो इनपुट है, पहला इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा इनपुट है बी, दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब एंड गेट, इसीलिए हम पहले एंड गेट को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब एंड गेट के अंदर में दो इनपुट जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट गेट, मतलब ए जो इनपुट है ना वो नॉट गेट के साथ जा रहा है। यहाँ लिख दिया हम ए, फिर नॉट गेट के साथ इसको हम भेज दिए एंड गेट के अंदर में। फिर बी जो है बिना कॉम्प्लीमेंट का जा रहा है, तो बी को हम डायरेक्टली लाइन से जोड़ दिए इसमें। अब यहाँ से बाहर जो यहाँ रिजल्ट निकलेगा ना आपका, यहाँ पे ये क्या निकलेगा, ये रिजल्ट आपका निकलेगा यहाँ से बाहर ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका रिजल्ट बाहर यहाँ से, रिजल्ट बाहर यहाँ से ये निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब देखिए आगे, फिर देखिए सर वहाँ पे ट्रायंगल क्यों नहीं लगा? क्या सर जहाँ आगे भी कॉम्प्लीमेंट है तो वहाँ भी ट्रायंगल होना चाहिए था कि सिर्फ डॉट रहेगा? नहीं, आप दो तरीका है, हम आपको कल बताए हुए थे कल के क्लास में। आप नॉट गेट को दिखाने के लिए ट्रायंगल लगा के भी बना सकते हैं, और किसी एक गेट के साथ जोड़ रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे आप एंड गेट के साथ नॉट को जोड़ रहे हैं, तो एंड गेट के साथ अगर सिंपल एक जीरो भी लगा देते हैं ना, तब ये गेट एंड प्लस नॉट नैंड गेट हो जाएगा। और अगर सिंगल नॉट लगाना है तब ट्रायंगल लगा के आपको बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल लगा के, सिंगल अगर नॉट लगाना है तो, अगर नॉट को किसी गेट के साथ जोड़ना है तब आप सिर्फ जीरो लगा सकते हैं उस गेट में। समझ गए दोनों में अंतर? चलिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी तो हो गया। फिर क्या कर रहा है, प्लस ए बी, तो हम क्या करेंगे, फिर ए बी पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। ए बी पहले बनाइए, तो फिर ए बी बनाना है तो फिर से हम कौन सा गेट लेंगे, एंड गेट लेंगे। फिर से एंड गेट ले लिए। अब इस एंड गेट के अंदर में चूंकि ए डॉट बी है यहाँ पर, इसीलिए हम एंड गेट लिए हैं। इस एंड गेट के अंदर क्या क्या इनपुट जा रहा है, ए जा रहा है और बी जा रहा है। ए और बी आप अगर एक बार ले चुके हैं तो बार बार नहीं लेंगे, ए बी बार बार नहीं लिखेंगे। हम कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही बात है, जब आपको घर में, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और एक रूम में आप लाइट लगा लिए, दूसरे रूम में फिर लगाना है, तो फिर आप ट्रांसफार्मर पर से लेते हैं या पोल पर से फिर आप लाइन खींचते हैं? नहीं, आप एक ही लाइन पोल पर से खींच के अपने मीटर में लगाते हैं, फिर वहां से कनेक्शन आप कर देते हैं, है ना। यही चीज आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार आप अगर इनपुट ले लिए तो बारी बारी से नहीं लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कैसे लेंगे, तो यहाँ से क्रॉस कनेक्शन कर देंगे,
ठीक है, क्रॉस कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे क्रॉस कनेक्शन? तो कुछ इस ढंग से, जैसे अभी हम कर रहे हैं। यहाँ आ गए और यहाँ से फिर आप यहाँ दिखा देंगे ना। ये ए चला गया, फिर आपको बी लेना है तो आप फिर बी ले लेंगे। बी यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से लाके आप यहाँ लाइए, फिर आप यहाँ से पकड़िए, फिर आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये हल्का टेढ़ा लग रहा है, इसको नीचे कर दीजिए। कॉपी में बनाओगे तो सीधा तुम लोग बनाओगे, यहाँ पे हमको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये एडिटर पे हम बना रहे हैं। इसके लिए तुम लोग कंफ्यूजन मत लेना, है ना। हम कोशिश करें फिर भी सही सही करने का, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। कल से अब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, इस पे पढ़ाने में होता नहीं है, पिक्चर बनाने में दिक्कत होती है इसकी। ठीक है, ये हम कर दिए। तो यहाँ से देखिए ए इनपुट लाए हैं, यहाँ से ए इनपुट चला गया, ये यहाँ से कनेक्शन किए, यहाँ से बी इनपुट चला गया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो ए का आप इनपुट लिए हैं, यहाँ आगे से क्यों नहीं कनेक्शन किए? किसी के पास आंसर है तो बताइए। आगे से कनेक्शन क्यों नहीं किए हैं बताइए तो। सर आगे से लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, आगे से अगर हम लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से किए हैं। तो ए डायरेक्टली चला गया और यहाँ से आपका बी चला गया। ये जो इनपुट जा रहा है ना, हम लिख भी देते हैं, ये इनपुट ए जा रहा है और ये जो नीचे इनपुट जा रहा है आपका, ये इनपुट बी जा रहा है। यहाँ जो आपका इनपुट जा रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, यहाँ जो आपका इनपुट जा रहा है वो बी जा रहा है ना। चलिए, अब ये दोनों तो हो गया, सेपरेटली बना लिए। दोनों के बीच में फिर कौन सा सिंबल है? दोनों के बीच में फिर से प्लस सिंबल है। प्लस सिंबल के लिए कौन सा गेट बताइए? और प्लस सिंबल के लिए कौन सा गेट? और गेट सर। और गेट। और गेट। तो हम फिर से और गेट बनाएंगे। चलिए, और गेट हम बना देते हैं, देखते हैं और गेट इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए आप लोग भी, और गेट है अवेलेबल? एंड गेट से पहले वाला लेकर के उसको रोटेट कर देंगे। नहीं तो ऐसे नहीं, और गेट में सेमी सर्कल होता है ना पीछे में, और उसको आगे हम मिला देते हैं। सेमी सर्कल टाइप का है कोई इसमें? मुझे लगता है नहीं, है ही नहीं पिक्चर में। यही दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में। कैसे इसका यूज करेंगे? इसमें तो है नहीं, और गेट इसमें है ही नहीं। एक मिनट रुको, इसका सॉल्यूशन है पेंट ब्रश। सर 1 मिनट ओपन कीजिए ना उसे। कहाँ पे? इसमें है। 1 मिनट सर, फ्लो चार्ट देखिए सर, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कहाँ पे? फ्लो चार्ट में है, कहाँ है? आगे बढ़िए, कैसे वही ये इसके ऊपर में सर
पीछे फ्लो चार्ट के ये सर उसके बगल में, हाँ उसको रोटेट कर देने पे हो जाएगा ना। हाँ, इसको रोटेट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हुआ, लेकिन ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बना। खैर, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पाया ये। ठीक है, यहाँ से लाएंगे इसको, और आप ऐसे करके ऐसे इसमें मिला देंगे, तो ये चला गया ए कॉम्प्लीमेंट बी। फिर से आप यहाँ से लाएंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ से, और इसमें आप मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद अब बाहर निकलेंगे और यहाँ से लाएंगे, ये आप ले देंगे, है ना। तो ये आपका क्या गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये और गेट जैसा दिख रहा है, ये और गेट ही है। ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट गया और ए बी गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फाइनल रिजल्ट। कहाँ पे, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो इसको, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। किसी को समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं आप कहीं से। सर ये क्रॉस कनेक्शन का क्या बताएं थे, थोड़ा वो एक बार बता देना फिर से। एक मिनट, क्रॉस कनेक्शन के लिए हम ये बताए थे कि जैसे घर में हम बिजली लगाते हैं तो पोल पर से तार कितना बार खींचते हैं, एक ही बार ना, बार बार खींचते हो। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास 4 घर है, 4 कमरा है, ठीक है, एक हॉल है, 5 जगह लाइट पंखा वगैरह का वायरिंग करना है, तो बार बार पोल पर से तार खींचते हो कि एक ही बार खींचते हो जहाँ मीटर लगा होता है घर में, वहाँ से फिर तार खींच के हम उसी में क्रॉस कनेक्शन सीरीज में कॉम्बिनेशन में हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो करते चले जाते हैं, यही करते हैं ना। तो ठीक उसी Yes, प्रकार से अगर हम इनपुट एक बार ले लेंगे तो बारी बारी हम फिर इनपुट नहीं लेंगे। जैसे हम ए बी एक बार इनपुट ले चुके हैं इस गेट के लिए, और फिर दूसरे वाले गेट के लिए भी ए बी ही लेना है, इस गेट के लिए भी। तो ए बी हम बार बार नहीं लिखते। जैसे इस गेट के लिए, अगर दूसरे वाले गेट के लिए, ये जो गेट है इसके लिए सी डी लिखा होता, तब हम नया फिर इनपुट ले लेते हैं सी और डी। लेकिन अगर प्रीवियस में इनपुट लिया हुआ है तो यहीं से आप क्रॉस कनेक्शन कर लेंगे। यही चीज हम बता, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिगर सही सही बनाइएगा, क्योंकि फिगर पर ही आपको नंबर मिलने वाला है। फिगर गलत करेंगे नंबर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा नंबर। हो गया। यस सर। हो गया सर।
हो गया तो अब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जल्दी से बनाइए तो। जल्दी से बचा हुआ क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग देखिए तो बनता है कि नहीं। दूसरा नंबर बनाइए जल्दी से। बनना किसी से? सर बनाए हैं। यस सब आदमी को बनाने दो फिर हम आंसर मैच करवा देते हैं ना। सर ऊपर वाले में सिर्फ एक बी जो जो ए में बना है सो बी में बना करके और नीचे वाले में एक और एक्स्ट्रा लगा देंगे। बात बाकी सब कुछ सेम है। बनना किससे किससे बन जाए? सबसे बना है? किससे किससे बना बताइए। सर हम बनाए हैं। माही बना लिया और कोई बनाए? मेरा भी बन गया सर। राकेश का भी बन गया और कोई? यस सर। देखिए क्या क्वेश्चन था, ए बी का कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब देखिए हम ये स्क्रीन बंद करते हैं, दूसरा स्क्रीन एक शेयर करें, देखिए उसमें आंसर बना हुआ है।
देखिए तो दिखा है स्क्रीन, ऐसे ही बनाए हो, चेक करो तो। सर। यस सर। जो आदमी नहीं बनाए हो वो जल्दी से नोट करो, फिर तीसरा नंबर हम बनाएंगे, और सर जिसका सही है वो आगे बी बनाइए। सर वो आप ए बी लाइन से भेजे, हम बीच में से सी भेज दिए। हाँ, सी इसलिए भेजे क्योंकि ए बी तो लिया हुआ है ना मेरा, ए बी इनपुट नहीं सर लिया वो हुआ है, नहीं, तुम्हारे से आप ए बी हम नहीं लीजिएगा, और सी सर इनपुट ए नहीं बी लिया के हुआ है, बीच, इसीलिए सी हम नया इनपुट ले लिए। हाँ वो तो सर हम भी किए हैं, लेकिन जैसे जो सी वाला है ना, तो हाँ सी वाला बीच में से लाइन हम अति करके भेजे हैं। यहाँ यहाँ से, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो आदमी नहीं बनाए हैं वो नोट कीजिए, और जिनका सही है वो आगे बनाइए। हो गया? नो सर। तीसरा नंबर बनाओ ना, थर्ड नंबर। अभी नहीं हुआ है, बन रहा है। तुम ले लिए? वो लिया? बोला कि नहीं लिए हम, बोला कि अभी कागजी जमा हुआ है। अभी फोन ही किया हम, तो बोला कि नहीं अभी तो पेपरे गौरव सर जमा कर दिए हैं। हाँ, गौरव किया गया, गौरव किया गया। कोवैक्सीन था उसका। ठीक। चलिए आगे बताएं कि हो गया, सब बन गया। अरे हाँ नहीं कुछ बोलते ना, हम छोड़ देंगे हाँ क्लास सर अभी, बन पर गया। पढ़ते रहना। सब लगता है भांग खा के सोया रहता है, जब पूछा जाता है तो आंसर करोगे ना कि चुपचाप रहोगे? नहीं से बना रहे।
बन गया सर। सबका बन गया? यस सर, बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन था ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ए प्लस बी, पहले और गेट बनाना पड़ेगा। देखिए ए प्लस बी है तो पहले और गेट डिजाइन कीजिए। फिगर सही सही बनाएंगे। मेरा इस पे हाथ ठीक से नहीं बैठ रहा है पेंट ब्रश पे, जी सर। इसलिए ए बी। सही सही नहीं हो पा रहा है। आप कॉपी पे बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि फिगर पे ही नंबर मिलेगा एग्जाम में। फिगर सही नहीं रहेगा, नंबर कट जाएगा आपका। यस सर। ये हो जाएगा ए बी सेम ये और गेट बनाए, ए बी था, है ना? सर। ए प्लस बी था ब्रैकेट में, तो हम और गेट से बना दिए। इनटू में फिर से सी है, तो फिर हम क्या करेंगे? एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट बनाएंगे यहाँ से। एंड गेट के अंदर में ये ए भी गया, सी अभी तक हम नहीं लिए हुए इनपुट, तो गलत हो गया। ये सी रहा, ए प्लस बी इंटू सी हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या है, फिर प्लस में करके डी है, तो फिर आपको यहाँ से आपको और गेट बनाना पड़ेगा। एक इसको लाके ऐड कर देंगे और एक यहाँ से आप डी लाके ऐड करेंगे। इनपुट सब एक लाइन में रहना चाहिए, एक लाइन में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये इनपुट है मेरा। इसीलिए हम इतना इतना लंबा लाइन खींचते हैं। बुक में देखिएगा आप यहाँ पे इनपुट लिया हुआ, वो सही तरीका नहीं है। आप एग्जाम में कॉपी लिखिएगा तो एक लाइन में लिखिएगा, तब एग्जामिनर को पता चलता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है ना? और आगे पीछे इनपुट ले लीजिएगा, तो अगर ध्यान नहीं पड़ा उसका तो काट देगा आपको। देखिए फिगर यही बनेगा आपका। जो आदमी से नहीं बना है नोट कीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है पूछिए आप हमसे। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा पूछिए ये कैसे होगा। अगर आप कल का क्लास नहीं किए हैं तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या आप घर पे नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। हम बोले थे कि कल आप पढ़ लीजिएगा, हम बहुत सारा क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, है ना? चलिए नोट कर लीजिए, जिनसे भी नहीं बना है वो नोट कर लेंगे। ये तीसरा नंबर है आपका, जल्दी से नोट कीजिए। और जिनसे बन गया है वो फोर्थ नंबर बनाइए।
हो गया, नोट कर लिए थर्ड नंबर। हाँ सर। हटा दें इसको, नेक्स्ट नंबर बनाएं। यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है आपका a प्लस बी कम्प्लीमेंट, है ना, प्लस है तो और गेट बनाएंगे। यहाँ ए बी सी जो है ना, ये वेरिएबल है। ये आप मत समझिए कि हमेशा इनपुट में ए बी ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड आ सकता है, पी क्यू आर एस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि बुक आप पढ़ें, बुक में कुछ और दिया हुआ तो आप परेशान हो गए, सर वहाँ पे आप कुछ और ले रहे थे, यहाँ कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट आप वेरिएबल है, ये वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं। छोटा छोटा बात के लिए कंफ्यूजन नहीं लाइएगा। देखते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है, इसीलिए आपको हम बता दिए। ये लाइन सीधा टेढ़ा भी किए हुए हैं, ये सब बात अंडरस्टूड है, लेकिन देखिए ये ऑनलाइन क्लास है तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ये लाइन यहाँ से जो हम टेढ़ा कर दिए ना, इसलिए टेढ़ा कर दिए कि अगर सीधा लाते तो इसमें टकरा जाता है ना, फिर पता नहीं चल पाता। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, इतना समझदारी दिखाइएगा। ये लाइन टेढ़ा किए तो आप सीधा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रूल है टेढ़ा करना है हमको, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया a प्लस बी कम्प्लीमेंट a प्लस हो गया a प्लस बी कम्प्लीमेंट, फिर से इनटू में था a, इनटू था तो फिर से एंड गेट बनाना पड़ेगा हमको। ये बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत है। लाए ए और यहाँ से लाइन गेट, यही आपका आंसर है। सर इसमें फिगर बना है सिर्फ बी कम्प्लीमेंट का, उधर लिखा गया है। सर खाली बी क्या? कम्प्लीमेंट है सर, खाली बी कम्प्लीमेंट है सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, सही बात है, सही बात है, लिखने में गलती हो गई। फिगर बिल्कुल सही है, लिखने में यह गलती है। ये रहा, चलिए नोट कर लीजिए, जिनसे भी नहीं बना है वो नोट कर लेंगे। जिनको भी समझने में दिक्कत अगर होगा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप YouTube पे जाके नेशनल बिजनेस कॉलेज का चैनल ओपन करेंगे, वहाँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत सारा स्लाइड डाला हुआ है, गेट सब का भी डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जिस किसी को भी देखने में समझने में दिक्कत हो तो आप वहाँ से कंप्यूटर आर्किटेक्चर का स्लाइड देख लीजिएगा, वहाँ से जाइएगा प्ले लिस्ट में कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा लॉजिक गेट का स्लाइड डाला हुआ है, इससे आगे का भी डाला हुआ है। तो आप कोशिश ये करेंगे जो हम कल पढ़ाने वाले हैं उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा उसका भी। अगर आप समझ जाइएगा फिर हम क्लास में पढ़ाएंगे तो वो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत हो। वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है,
अगर आप ऑफलाइन क्लास में रहते तो हम सारा क्वेश्चन करवाते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में चूंकि आप देख ही रहे हैं फिगर बनाने में कितना दिक्कत हो रही है, इसलिए बस हम आपको समझा दे रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। अगर और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप वीडियो में से वीडियो देखिएगा, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, तो वहाँ से नोट करके खुद से बनाइएगा, फिर आंसर भी मैच करवा लीजिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में और हम कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये नोट हो गया, नेक्स्ट नंबर बनाए। यस सर। चलिए 4th नंबर चलते हैं। किसी का नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा कि हम नहीं बनाए सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस सी। ए प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस सी, दोनों में और गेट है। देखिए ये एक और गेट है, तो ये आपका हो गया, ए बी इनपुट डाले हुए हैं, तो ये हो गया ए, यहाँ हो गया ये प्लस, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया बी, ए प्लस बी हो गया। यहाँ ए तो गया है लेकिन नॉट गेट के साथ गया है, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ए कॉम्प्लीमेंट सी हो गया, दोनों को और गेट में भेजे हैं, यहाँ से आपका आउटपुट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, दोनों का इनटू हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये बन गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया नोट, आगे चले। यस सर, हो गया, सब बना गए, सातों बन गए। तो मैच करवाते जाना सब। तुम लोग नोट कर लिए, बाकी बचे हुए जो भी स्टूडेंट हो नोट कर लिए हो? यस सर। यस सर। कर रहे हो कि बस ऐसे ही हम बनाते जा रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो? निखिल नोट कर रहे हो? यस सर। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट नंबर देखिए अब। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट।
चलिए ये ऐसा बनेगा, इसको आप जोड़ लेंगे इसमें। है ना, तो ये आपका हो जाएगा एंड गेट है, तो ये बी सी जा रहा है, लेकिन जरा सी नॉट के साथ, तो ये बी सी कम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया सी, ये और गेट है तो दोनों को जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी और सी कम्प्लीमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, जो आदमी नहीं बनाया जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, नेक्स्ट नंबर चलें। यस सर। हेलो, हाँ श्रीनिवास 10 मिनट में बात करते हैं, क्लास में 10 मिनट। हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट बी। 3 एंड गेट बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका पहला एंड गेट, ये रहा आपका दूसरा एंड गेट, ये रहा आपका तीसरा एंड गेट। ये तीनों को लाके और गेट से जोड़ देंगे। पहले गेट के अंदर में गया हुआ ए बी, डॉट है दोनों के बीच में, इसीलिए हम एंड गेट लिए हैं। तो यहाँ से बाहर मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा मेरा ए बी, ठीक है। फिर दूसरा मेरा है ए बी सी, ए बी सी है तो ए आप ले चुके हैं, दोबारा आप नहीं लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ए ले लिए, कहीं से क्रॉस कनेक्शन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए बी हो गया, और एक तीसरा लाइन ले लेंगे इनपुट सी, क्योंकि सी अभी तक हम नहीं लिए हुए हैं, हम ले लिए सी। ये आपका हो गया ए बी सी, यहाँ से बाहर निकल गया आपका ए बी सी। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका सी। ए बी सी हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर में है आपका ए कम्प्लीमेंट बी। ए जाएगा लेकिन नॉट गेट के साथ जाएगा। हो गया आपका ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट हो गया, और बी डायरेक्टली है आपका, बी डायरेक्टली आपको ये हो गया आपका ए कम्प्लीमेंट बी। जब तीनों को आके ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कहीं से भी कोई भी समस्या लग रहा है तो बताइए। सर एक बार सब फिर से समझा दीजिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ, उसमें क्या है, ए बी है, फिर प्लस ए बी सी है, फिर प्लस ए बी है, ठीक है। तो हम देखें क्या कि 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। पहले पार्ट में ए डॉट बी है, सेकेंड वाले पार्ट में ए डॉट बी डॉट सी है, और तीसरे वाले पार्ट में ए डॉट बी है,
है ना। तो तीनों पार्ट के लिए, तीनों पार्ट के बीच में डॉट डॉट है, इसीलिए हम पहले ए बी बना लिए हैं। ए डॉट बी एंड गेट का हम यूज करेंगे, ए इनपुट भेज दिए हैं, बी इनपुट भेज दिए हैं। फिर दूसरे पार्ट में ए डॉट बी डॉट सी, फिर से हम एंड गेट ले लिए हैं, 3 इनपुट भेजना होगा। यहाँ से ऊपर से कनेक्शन करके हम ए भेज दिए हैं, यहाँ से कनेक्शन करके हम बी भेज दिए हैं, सी नहीं लिया हुआ, सी नया इनपुट लेके हम भेज दिए हैं। तीसरे पार्ट में आते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी है, ए ले चुके हैं लेकिन ए का नॉट नहीं लिया है, तो इसीलिए हम सबसे पहले एंड गेट बनाए हैं, ए का यहाँ से कनेक्शन कर दिए, ए को लाए और नॉट गेट के थ्रू हम भेज दिए, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट चला गया। बी इनपुट लिया हुआ है तो बी को हम डायरेक्टली भेज दिए, तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया। अब तीनों पार्ट के बीच में हम देखते हैं प्लस का सिंबल है, तो हम और गेट बनाए और तीनों को अलग अलग भेज दिए। आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट हमसे पूछ सकते हैं सर इसको हम पार्ट बाय पार्ट अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का ये मतलब कि पहले हम बना ले ए बी प्लस ए बी सी, ये बना ले, उसके बाद हम चल के उसमें ऐड कर दे ए कॉम्प्लीमेंट बी को, तो ये भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, है ना। दोनों ही तरीका सही है। आप ऐसे बना लीजिए जैसे हम बनाए, ये भी सही है, या तो आप पहले दो का मतलब ये बना लिए हैं सब में, तो हम दूसरा तरीका बता दें इसका। ये बना लिए हैं? यस सर। चलिए एक दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, देखिए इसको पहले इरेज करने दीजिए हमको। दूसरा तरीका में आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, पहले आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, फिर आप इसको ऐड कीजिए। आप ये काम भी कर सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा, सही है ये भी, है ना। लेकिन आगे हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये जो आप बनाए हैं, जो दूसरा तरीका जो अभी हम बना रहे हैं, ये गलत होता है एक्चुअली। रियल वर्ल्ड में अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। क्यों होगा उसका रीजन हम अभी नहीं देंगे, हम बाद में आपको बताएंगे। अभी तो आप सीख रहे हैं, है ना। जब सीख रहे हैं तो आप कोई भी गलती भी करते हैं, सब सही है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है ना। अभी के लिए सही है लेकिन आगे के लिए ये गलत है, ठीक है। सिखाने के लिए तो आपको सिखा दिया कि चलिए ये भी सही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा काम होता नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तरीका कोई बनाए तो ये भी अभी भर के लिए सही है। कुछ पूछना है इसमें किसी को तो बताइए। सर हमको कंफ्यूजन है सर। कहाँ पे कंफ्यूजन है बताइए। सर वहाँ बी जो लिए ना सर, ए के नीचे बी, हाँ 3 इनपुट ले लिए ना सर, वहाँ पे हमको दिक्कत है सर। आवाज कट रहा है जी, कहाँ पे पूछ रहे हो? 3 कहाँ पे पूछ रहे हो? 3 इनपुट लिए है ना सर, सेकंड वाला में। सेकंड वाला में 3 इनपुट है, ए बी सी, है ना। तो ए बी पहले से लिया हुआ है। हम पहले क्या बताए थे सबसे पहले क्वेश्चन में, बार बार अगर ए बी एक बार ले चुके हैं इनपुट तो बार बार नहीं लेंगे, इसीलिए ए से क्रॉस कनेक्शन करके हम ए को भेज दिए हैं, फिर बी से बी क्रॉस कनेक्शन करके इस गेट में बी को भेज दिए हैं। सी अभी तक हम नहीं लिए हुए थे, इसीलिए नया इनपुट हम ले लिए हैं सी। अगर यहाँ पे मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट बी डी रहता तो डी भी नहीं लिए हुए, उस केस में हम यहाँ पे डी भी जोड़ देते हैं, अगर ऐसा रहता तो। इसीलिए हम यहाँ पे ये सी लिए हुए हैं, है ना। आप बार बार ए बी सी यहाँ से नहीं ले सकते हैं, बार बार लेंगे तो गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। सर तीसरा वाला जो है ना, चाहिए था ना सर। क्या होना चाहिए था सर? ए अभी साथ में लेना चाहिए था सर, तो ए अलग लिए बी अलग लिए सर। साथ में कैसे लोगे? साथ में नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। अभी अनंत सर ज्वाइन कर गए हैं, उनको आप उनका क्लास कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस कर देंगे, है ना।
सर बीच वाला में जो सर ए बी आया हुआ है हम्म। सर, वो बीच वाला में से ही नीचे वाला में नहीं ले सकते हैं ए बी? चलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर, ज्वाइन कर लिए, उनका क्लास कीजिए, फिर हम कल क्लास में बात करते हैं। ठीक है सर।